है एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी गांव आया हुआ हूं और मैंने पीसीएस की जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। हालांकि 2 दिन का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था शेड्यूल, और गांव आने के बाद से बहुत सारे यहाँ एक्टिविटी हमने किया। जैसे कि आपको पता है, छुटकी को खिलाने के चक्कर में ही ज़्यादा टाइम निकल जाता था। तो यहाँ का प्रिपरेशन जो है वो अच्छा से अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चला है, और वैसे भी एग्ज़ाम में 8 या 10 दिन है, तो हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि चीज़ों को और बेहतर तरीके से रिवाइज़ करके फिर एग्ज़ाम में बैठें। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि देखो मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, बट जॉब छोड़ के मैं जा नहीं सकता। फिर मैंने सोचा कि अपने प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाया जाए, और उसके लिए मैं एक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता था। हालांकि मैंने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन में देखा है, अनअकैडमी का मैंने लिया था कि मुझे उतना बेहतरीन नहीं लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि पीडब्ल्यू का क्यों ना कोर्स को देखा जाए। और फैकल्टी काफ़ी अच्छी लगी है, और एक तो लोएस्ट कॉस्ट है, ठीक है, 399। मैंने पहले सोचा था कि यूपीएससी का ले लूँ, बट यूपीएससी मैं उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। कभी किसी दिन 2 घंटे मिलते हैं, किसी दिन 3 घंटे मिलते हैं, और 4-5 घंटे तो मैं कर लेता हूँ, वो भी टूटी फूटी हालत में। तो यूपीएससी के लिए मैं फिट नहीं बैठूंगा। हाँ, पीसीएस के लिए फिट बैठ सकता हूँ, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर में, तो पक्का है। ऐसा नहीं है कि अनसर्टेनिटी है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि जॉब के साथ मुझे जो मैं कोचिंग पढ़ाने जाता हूँ उसको करना ही करना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एकदम फॉर डिटर्मिनेशन हूँ नेक्स्ट ईयर ही क्रैक करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि पीडब्ल्यू के सब्सक्रिप्शन को। तो मैंने वैसे तो पूरा सर्च कर लिया था, तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाके हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। कोर्स अपना सेलेक्ट कर लिया है, यूपी पीसीएस, और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो नीचे बहुत सारे आपको बैचेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा यूपी पीसीएस मेंस, इसका ये टेस्ट सीरीज़ है, आई थिंक, हाँ टेस्ट सीरीज़ है। और ये सक्षम 3.0, ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 के लिए। बट इस चीज़ की एक खासियत है कि ये 1 जून 2023 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2024 खत्म होगा। देखो, मैं लेने को तो यही कोर्स चाह रहा था लेना, बट इसको नहीं लूँगा, इसलिए कि ये 1 जून से स्टार्ट होगा, और 15 मई से लेके आई थिंक 20 से 1 महीने के लिए मेरी छुट्टियां होती हैं। तो उन छुट्टियों में मैं चाहता हूं कि बहुत से जो कोर्स हैं या फिर सिलेबस है मैं वो कवर कर लूं। इसके लिए मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा पुराना बैच लूं। तो पुराने बैच में अगर देखा जाए तो यहाँ सक्षम एक फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन कोर्स, जो कि 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको मैं नहीं लूँगा, इस वाले बैच को भी नहीं लूँगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही पुराने हो जा रहा है। मैं इस वाले बैच को प्रेफर करूँगा, सक्षम 2.0, ठीक है। ये बैच जो है 22 मार्च से शुरू हुआ था, अभी अप्रैल मई चल रहा है, और आज 6 तारीख है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी जो लेक्चर हो चुके हैं उसको मैं अटेंड कर सकता हूँ उन छुट्टियों में, तो यही वाला बैच मैं ज़्यादातर प्रेफर करना चाहूँगा। यहाँ पे एनसीईआरटी के बैचेस हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फ्री, ठीक है। ये भी यूपी पीसीएस और बीपीएससी, ये दोनों बैच जो हैं वो डेली करंट अफेयर के हैं, ये भी दे रहा है फ्री। बट जब इनरोल कर रहा हूँ तो अभी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, हो सकता है कि पेड करने के बाद से ये जो है वो ओपन हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, और मैं इसी बैच को लेना चाहूँगा, सक्षम 2.0। तो सबसे पहले इसको परचेज करते हैं बाई नाउ पे। बीच के कुछ प्रोसीजर जो हैं वो मैं स्किप कर दूंगा। स्किप इसलिए करूंगा कि कुछ बैंक डिटेल वगैरह हैं, तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से मैं उसको स्किप कर दूंगा। अभी यहाँ देख रहे होगे प्राइस जो है वो 3999 है, ठीक है। इसके साथ आप चाहो तो स्टेशनरी भी ले सकते हो, इन्होंने स्टेशनरी भी प्रोवाइड किया है। और ये क्या है, प्रैक्टिस नोटबुक, इसको भी ले सकते हैं, बट मैं ये नहीं ले लूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे नोटबुक हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बाई पे, अब इसके बाद से डायरेक्ट मैं कोर्स परचेज करके ही दिखाऊंगा। सो परचेज करने के बाद देख सकते हो कि आप यहाँ माई बैचेस में पैड वाले सेक्शन में दिखा रहा है सक्षम 2.0, यानी कि ये बैचेस जो हैं वो मैंने परचेज कर लिया है। और इसके डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो लेट्स स्टडी पे क्लिक करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ दे रहा है कि दिस बैच इंक्लूड्स 400 PDFs, 400+
लाइव क्लासेस, और इसकी वैलिडिटी जो है वो 22 मार्च से लेके 31 दिसंबर 2024, यानी टोटल 2 साल का है। ठीक है, और इसमें पूरा जो रिकॉर्डिंग लाइव लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल रहेगा, प्लस प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी इसमें इनबिल्ड है। यहाँ पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, जो भी सब्जेक्ट वाइज हैं। और टीचर्स के बारे में यहाँ देखें तो यहाँ देख सकते होगे आप, सबसे अच्छी बात है इस बैच की कि इसमें जो टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं। जैसे आप देख सकते होगे यहाँ शिवम द्विवेदी सर जो हैं 10 साल के एक्सपीरियंस है, और इथिक्स के लिए दीपक कुमार सिंह ये 18 साल के। तो एक तरीके से देखा जाए इस बैच में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, और ये सभी टीचर्स जो हैं वो मुझे लगता है कि एक बेहतर गाइडलाइन देंगे अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हो तो। फिर यहाँ पे शेड्यूल्स वगैरह दिया गया है, खैर इसको तो ज़रूरत है नहीं। डेमो फिर अभी हम लोग देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डेमो अब ख़रीद लिए हैं तो फिर डेमो का क्या मतलब है। अब चलते हैं सीधे क्लासरूम में। क्लासरूम में शेड्यूल में तो अभी जाना नहीं है, क्योंकि शेड्यूल का मतलब है कि क्लासेस कब कब होनी है। ठीक है, ऑल क्लासेस में चलते हैं। ऑल क्लासेस में सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं जियोग्राफी। कहाँ गया भाई जियोग्राफी, कहाँ गया? अच्छा चलो इंडियन इकॉनमी ही देख लेते हैं। अभी ज्योग्राफी हल्का सा नेट थोड़ा सा स्लो है। इंडियन इकॉनमी में देख सकते हो कि यहाँ 22 वीडियो दिखा रहा है, तो हम ऑल कंटेंट में क्लिक करके देखते हैं कि ऑल कंटेंट में क्या है। लेक्चर्स में यहाँ देख सकते होगे आप, तो मैं ये दूसरे को ओपन करके देखता हूँ। थोड़ा सा नेट स्लो है, बिजली बिल इत्यादि। तो भाई ठीक है, जैसा चाहिए था बाइलिंगुअल। अभी तो खैर इंग्लिश दिख रहा है, मुझे इंग्लिश ही मेन चाहिए था, और हिंदी में देखते हैं है कि नहीं। और हिंदी भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा बैच चाहिए था वैसा मिल चुका है। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें नोट्स, जो इन्होंने कहा था कि नोट्स भी डेली का मिलेगा, तो नोट्स कैसा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमने बैच ओपन किया था इन्फ्लेशन से रिलेटेड था, और ये उसी का क्लास नोट्स है। तो ये फर्स्ट पेज है, चलते हैं सेकंड पेज पे। इन्फ्लेशन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, खैर जो नोट्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नोट्स दिख रहा है। अब तो पता चलेगा पढ़ने के बाद कि क्लासेस जो हैं वो जैसा चाहिए था वैसा ही हैं, या फिर अदर क्लासेस की तरह। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म जो है ना, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, वो क्या करते हैं, अगर आप पेड क्लासेस ले लेते हैं तो कुछ दिन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास रन करता है, क्योंकि आप देखते हो कि हर महीने में या 2 महीने पे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है वही टीचर हर बैच में कैसे पढ़ा सकते हैं। तो कुछ दिन बाद जो होता है ना, लेक्चर उनके सिर्फ डिले होते हैं। किसी का 5 दिन बाद क्लास होगा, किसी का 4 दिन बाद क्लास होगा, तो एक तरीके से वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो अदर सेक्शन है, अदर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अनएक्सपीरियंस टीचर को ला दिया जाता है, वही क्लास रन करते रहते हैं, और बीच बीच में ये टीचर्स आते रहते हैं। तो एक तरीके से वो क्लास काफ़ी बोरिंग हो जाता है, और एक टाइम के बाद से आप खुद छोड़ भी देते हो। बट इसमें देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। खैर अभी तो हमने परचेज़ कर लिया है, तो खैर बात है सिर्फ रिव्यू की। तो 8 या 10 दिन के बाद से पूरे क्लासेस जब हम लोग अटेंड करेंगे, कुछ क्लासेस अटेंड करेंगे, तब पता चलेगा। अब देख लेते हैं डीपीपी प्रोग्राम में, तो ये तो कमिंग सून दिखा रहा है, यानी कि मुझे लगता है जब क्लास चलेंगी तभी ये डीपीपी प्रोग्राम देख सकते हो। और इसके पीडीएफ देख लेते हैं। तो अभी हमने इन्फ्लेशन के बारे में पीडीएफ कुछ लेक्चर नोट्स देखा था, और ये उसी का इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का पार्ट 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो बहुत बढ़िया है जो डीपीपी प्रोग्राम है, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। तो ये बहुत बढ़िया, यानी जो आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, या जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन की तुरंत प्रैक्टिस कर लो। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा अप्रोच है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी वहीं हो जा रही है। ठीक है, तो खैर 3 चीज़ें मेन थी। पहला डेली जो लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद से वीडियो लेक्चर हैं, और उसके नोट्स हैं। ठीक है, तो डीपीपी वीडियोस में देख लेते हैं। खैर ये तो कुछ नहीं है। तो 3 चीज़ें चाहिए थे। 3 चीज़ें हमारे जो कोर्स है, यानी हमने जो सक्षम 2.0 बैच लिया है, इसमें पूरी चीज़ें दिया गया है। अब देख लेते हैं कुछ फ्री क्लासेस। जैसे मैंने बताया था कि जब मैंने ओपन किया था तो कुछ लिख रहा था फ्री, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो देखते हैं वो है कि नहीं। अभी यहाँ मुझे टेस्ट सीरीज़ वाला सेक्शन दिख गया है, इसको भी ओपन करके देखते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में जो उन्होंने कहा था कि प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होंगी, तो है कि नहीं है।
तो खैर मैं इसको स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि एक टेस्ट सीरीज़ बेकार हो जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है, क्वेश्चन है 150, मार्क 200, मिनट 120। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम 12 मार्च, तो सही है। यहाँ तो खैर दिख रहा है, और एक्सेस भी कर सकते हैं, स्टार्ट का ऑप्शन है तो इसको एक्सेस भी आप कर सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन अच्छे खासे दिए गए हैं, यानी प्रैक्टिस सेट अच्छे खासे दिए गए हैं। फिर यहाँ ऑल इंडिया रैंक का आपको सी सेट मिल जाएगा। तो खैर टेस्ट सीरीज़ भी इनका बहुत ही बढ़िया है। अनाउंसमेंट में अच्छा ये टीम के बारे में, खैर इसको ये मेरे काम का नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सीधे फ्री वाले सेक्शन में। जैसा कि मैंने बताया था कि हमने बैच जो परचेज़ किया था, तो स्टडी में जाके माई बैचेस फ्री, ओह भाई साहब, लग रहा है इसको कर सकते हैं एक्सेस, क्योंकि फ्री वाले में अभी ये पूरा एक ही पास दिखाने लगा। देख रहा हो, ये PCS और BPSC दोनों बैच का NCERT फ्री वाला वर्जन, फिर अग्निपंख का फ्री वाला वर्जन, फिर 1 शॉट वीडियो। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जो 1 शॉट वीडियो था इसको भी। तो बारी बारी से हम ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले NCERT देखते हैं। NCERT में जैसे पॉलिटी ही देख लेते हैं। 4 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ओ यानी इसको भी एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमने फ्री आप सभी का स्वागत है एक बार सेक्शन फिर है से उसको भी दिया है, बट उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते थे। यहाँ नोट्स भी हैं, यानी इन सबको भी डाउनलोडेड फॉर्म में दिख रहा है। खैर इसको हम डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो यानी हमने हर सेक्शन को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। फिर अब बात आती है कि वीडियोज़ लेक्चर कैसे हैं। तो इसको 8 या 10 दिन बाद जब तक हम लोग करेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा कि वीडियो लेक्चर इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है। तो चलो मिलते हैं आपसे 8 या 10 दिन के रिव्यू करने के बाद, देखते हैं वीडियोस लेक्चर जो हैं वो कैसे हैं और ये कोर्स इफ़ेक्टिव है कि नहीं हमारे लिए और आपके लिए भी। अगर आप भी चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, खैर लेकिन रिव्यू करने के बाद।